लेट्स सी 19 मई 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आज का लकी कलर, लकी नंबर। लेट्स सी, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर कुंभ राशि। ये कार्ड अपने आप आ रहा है तो मैंने ले लिया, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस जो है वो अपने आप अगर कोई आ रहा है बोलते ही तो उसे ले लेना चाहिए। 19 मई 2024, एक्वेरियंस, कुंभ राशि, डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस। थैंक यू। मेडिसिन, विमेन, एंडिंग एंड बिगनिंग एंड अनडाइंग लव। ऑल राइट, सो नंबर्स की बात करूं अगर तो यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर, 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअली यहाँ पे आ रहा है। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, ये नंबर्स जो है वो मुझे यहाँ पे दिखते हैं। थोड़ा सा ऐसे रखूंगी आज कार्ड्स को। उसका रीजन ये है कि जो मेरा कैमरे का सेटअप है ना, ये वहाँ पे जब मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ पे ये थोड़ा सा बैग में शायद मुड़ गया है या इसको कुछ हो गया है, तो मुझे ये नया परचेज करना पड़ेगा। सो ऑनलाइन लेना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा भी नीचे करती हूँ पूरा ही डाउन चला जाता है। अजीब अजीब सी समस्याएं होती हैं लाइफ में। खैर, होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं आपको कार्ड्स ऐसे फ्रंट में सामने रख के दिखाऊंगी, एक्वेरियस, डोंट वरी। सो यहाँ पे जो मैसेज हमें यूनिवर्स से डायरेक्टली मिला वो मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगी। जो मैसेज मुझे इन 3 कार्ड से मिल रहा है, वो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को अपने ओपिनियन, अपनी जो आपके मन में आता है किसी बात को लेकर के, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, इनको शेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप लिख के इसे शेयर करें। मतलब आप अपने एफबी पे लिखें, आप अपने इंस्टा पे लिखें, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लिखें जो आपके मन में आ रहा है। बिकॉज आपके मन के थॉट्स लोग जानेंगे तो उनका कुछ अच्छा हो सकता है। आपके मन के थॉट्स बहुत पॉजिटिव है, आप कुछ बहुत गहन सोचते हो, आप एक अध्यात्म लेवल पे सोचते हो, इसलिए मुझे शायद नंबर 7 दिख रहा है। अगर आपको लिखने की कला नहीं आती कि नहीं मैम, लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं, वट एवर, या मेरे को नहीं लिखना पसंद, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप जिन लोगों से बातचीत करते हो उस समय अगर आपकी ऐसी एनर्जी रहती है कि रहने दो, ये लोग मुझे नहीं समझेंगे, इन लोगों के सामने मुझे नहीं बात करनी है, या समझ भी जाए, शायद वो आपको लगता है भी समझ जाएंगे, बट यू आर लाइक नहीं, मुझे नहीं बात करनी है, ये मेरे थॉट्स हैं, मुझे अपने तक रखने हैं। तो यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि एटलीस्ट 19 मई 2024 को आप ऐसा ना करें। बिकॉज आप एक चैनल हैं, आपके थ्रू आप एक मीडियम हो सकते हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स की बातें किसी तक पहुंचनी है। सो इसे फ्लो करते रहें, इस चैनल को रोके ना, इस चैनल को यहाँ पे ऑब्स्ट्रिक्ट ना करें, अदरवाइज कुछ चीज़ें आप तक रह जाएंगी वो आप चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपको इसलिए नहीं दिया वो सोच, वो कि आप उस चीज़ पे सोचें, उस चीज़ को पढ़ें, उस चीज़ को जानें, कि वो सिर्फ आप तक रहे। यूनिवर्स ने आपको इस थॉट प्रोसेस तक इसलिए भेजा है ताकि आप उसको आगे लोगों तक फॉरवर्ड करें। देन यहाँ पे एक बहुत प्यारा मैसेज है जो कि एंडिंग एंड बिगनिंग का है, और इसी के साथ अनडाइंग लव है। आप समझ रहे हैं कि ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं किसी चीज़ को, स्पेशली प्यार को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माँ काली है और आप उनकी आंखों में देखेंगे ना तो आपको एक बहुत बहुत प्यार, बहुत ऐसे दिखेगा कि काइंडनेस है उनकी आईज में। सो किसी भी चीज़ को जब बाय कहने का टाइम आता है, जब छोड़ने का टाइम आता है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है एक्वेरियस। तो हमें लगता है कि हमसे कुछ बहुत बड़ा जो है वो छिन गया। लेकिन एक बहुत सटीक बात जो हमें बचपन से लेके आज तक कही जाती है कि तुम लेके क्या आए थे, ठीक है, तुम्हारा है क्या, सब कुछ यहीं तो मिला,
और ये जो मिला है, इस जहाँ मिला है उस जगह का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ पे तुम अपने कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हो कि जो पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए वो इस जन्म में पूरा कर जाओ। जो पिछले जन्म में तुमको कर्मों के फल नहीं मिले वो इस जन्म में मिलेंगे। तो जब कर्मों का हिसाब करने आए हो, जब मृत्यु लोक जैसी जगह में आए हो जिसका नाम ही मृत्यु लोक है कि यहाँ तो आके परेशान ही होना है, तो वहाँ पे किसी चीज के चले जाने का क्या अफसोस कर रहे हो? ये चाहे कोई ब्रेकअप हो, ये चाहे कोई अननेचुरल डेथ हो आपके लाइफ में किसी की, बट एंडिंग है। और एंडिंग हमेशा कहती है कि भाई न्यू बिगनिंग होगी। डेथ हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि न्यू बर्थ होगा इस सामने वाले पर्सन का। प्यार भी ऐसा ही है, कभी मरता नहीं है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपकी बाई चांस परिस्थितियों में शादी नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्यार नहीं करते। आप उससे प्यार करते हैं, अब आप दोस्त के रूप में उससे प्यार करते हैं, या अब आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्यार करते हैं जो अब दोस्त भी नहीं है, लेकिन कभी जब मिले थे तो दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया था, अच्छे बुरे भविष्य में या अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे का साथ दिया था, वही तरह का प्यार रह गया। तो परिभाषाएं बदल जाएंगी, प्यार वही रहेगा, लेकिन एंडिंग से घबराना नहीं है, एंडिंग को लेके नहीं बैठे रहना है। एंडिंग का मतलब है कुछ न्यू शुरू होना। तो एंडिंग को हमेशा ऐसे ही देखें, चाहे वो कितनी भी बुरी से बुरी लग रही हो, लेकिन उसका मतलब है नई शुरुआत। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से ब्रेकअप करके चला गया है तो जाहिर है उसने एक जगह खाली कर दी है, कोई उसकी जगह लेने आएगा। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो देखो, मैं अभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देख रही थी, तो मैंने एक फीमेल को कहते सुना कि किसी भी तरीके की एंडिंग हो आप उससे निकल जाओगे। मैं ऐसा मानती हूँ एक्वेरियस कि आप लोग या हम जैसे लोग, मैं भी होती हूँ, मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग बुरा लगता है, लेकिन किसी से प्यार करना, 4-5 साल तक किसी से प्यार करना और फिर 5-6 साल बाद उससे ब्रेकअप हो जाना, किसी से शादी करना और 2 साल बाद उस शादी में डिवोर्स हो जाना, अपने बच्चों से को पैदा करना और 14 साल के बाद बच्चे जो हैं वो बाहर जाके रहने लग जाएं, या 18 साल के बाद बच्चे बाहर जाके रहने लग जाएं और आपकी तरफ नहीं आए। ये जो सेपरेशन है, ये जो पेन है, ये कभी उस पेन की जगह नहीं ले सकता जहां आप अपने पेरेंट्स को खो देते हो, जहां आप अपने लवन को, मतलब आपने ना केवल सेपरेशन किया उस पर्सन से, बल्कि वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो किसी व्यक्ति का इस दुनिया से चला जाना शायद सबसे बड़ा दर्द है। ये सेम लेवल के पेन नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब आपसे कोई ब्रेकअप करता है ना, जब आपसे कोई सेपरेट होता है ना, तो एक उम्मीद रहती है शायद वो आ जाएगा। हम भगवान से दुआ करते हैं, हम प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ उसका कॉल आ जाए, हम रीडिंग्स देखते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हम हार के थक के उसको मैसेज कर देते हैं, रिप्लाई नहीं आता, रो लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा केस दिखाऊं जहाँ पे एक व्यक्ति का न केवल सेपरेशन हुआ, बल्कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में है ही नहीं, क्या आपका और उसका पेन सेम होगा? क्या वो कभी मैसेज कर सकता है? क्या वो कभी उस पर्सन से बात कर सकता है? क्या वो कभी भगवान से प्रे कर सकता है ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए? नहीं, सब कुछ खत्म। तो अगर आपको अपना प्यार मोहब्बत में, मैं नहीं कह रही आपको पेन नहीं है, बट इन चीज़ों का पेन और आप किसी व्यक्ति का दुनिया से चले जाने का पेन, यहाँ पे तो आप कुछ 5-7 साल का एक्सपीरियंस कहते हो कि हुआ है। माँ बाप के साथ तो बच्चे 30-35 साल तक रहते हैं, वो चले जाते हैं यार छोड़ के। तो कितना पेन है दुनिया में लोगों के पास, कितना ज़्यादा। कोई, आप तो कहो कि एक संपन्न परिवार में तो चलो ठीक है कि माँ बाप पैसा छोड़ के जाते हैं, बच्चे उनके पैसों को आगे बढ़ाते हैं, एक काम होता है कि भाई पैसा है। बट क्या वो अगर एक गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा हो, जिसके पास ना अर्निंग है, ना प्रोटेक्शन रहा, ना पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा, क्या करेंगे वो? सो बहुत सारी परेशानियां हैं। एंडिंग यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि एंडिंग है और आपके कोई पर्सन है जो कि आपसे सेपरेशन हो गया। यहाँ हर तरह की बड़ी से बड़ी एंडिंग जिससे आपने गुजरा है, वो एंडिंग्स भी लोगों की लाइफ में होती है। लेकिन चाहे कोई भी एंडिंग हो,
वो न्यू बिगनिंग को ही सिग्निफाइंट करती है। अगर कोई पर्सन इस दुनिया से गया है तो उसका रीबर्थ होगा। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया तो उसने वो जगह खाली कर दी है और उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट आएगा। ठीक है। और प्यार जो है, चाहे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो सेपरेट हो गया है, चाहे आप ऐसे व्यक्ति से करें जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो सिचुएशन का मोहताज नहीं होता। प्यार प्यार होता है और प्यार हमेशा रहता है। ठीक है। नाउ जो मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया है, दैट इज अवेकन द गॉडेस विद इन यू बाय डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएट योर डिवाइनिटी। सो आप में से काफ़ी लोगों के अंदर मेडिसिन विमेन भी था और इनर गॉडेस भी है। फीमेल ओरिएंटेड कार्ड्स हैं, लेकिन ये बॉयज़ की फेमिनिन एनर्जी के लिए भी हो सकते हैं। टैरो कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर जो इंट्यूशन है, आपके अंदर जो पावर्स हैं, आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो कब बाहर आएंगी? जब आप खुश होगे। ठीक है। जब आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, मेरा ये काम नहीं हुआ, तब वो डिवाइनिटी अंदर दब जाएगी। लेकिन जब आप खुश होगे तो वो डिवाइनिटी बाहर आएगी कि मुझे इसके लिए ये करना चाहिए। काइंडनेस से भरे हुए रहोगे आप, मुझे दुनिया को ये दे के जाना है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, ये मेरा लाइफ पर्पस है। तो जब ऐसी एनर्जीज आएंगी, तब कब आएंगी ऐसी एनर्जी? जब आप खुश हो गए। और खुश आपका कैसे हो सकते हो? आप डांस करो, आप सेल्फ केयर करो, आपको जो पसंद है वो करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि अरे तुमसे बात नहीं करनी, तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो, नहीं, तुम दो ज्ञान, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन वीमेन है। यूनिवर्स चाहते हैं आप ज्ञान दो, आप बोलो, आप अपनी बात को रखो, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी है। आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। अगर आप 3 जनों के सामने, मान लो आप 3 दोस्त बैठे हो, आप 3 जनों के सामने ये चीज़ बोलते हो, आपके 2 दोस्त कहते हैं कि अरे पागल है क्या, कैसी बातें करने लग गए हो आजकल स्पिरिचुअली, भाई काम करो, कर्मों पे ध्यान दो, ये बातें करने से भक्ति की कुछ नहीं होता। तो ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, उन्होंने भी अपनी बात बोली, आपको बताया कि सिर्फ भक्ति से कुछ नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, वो अपनी जगह सही है। लेकिन जो एक व्यक्ति आपकी इस बात से अफेक्ट होगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, उस एक व्यक्ति के लिए आपको वो चीज़ बोलनी है। फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।